कोई भी अभियान तब तक सफल नहीं होता जब तक लोगों का उसमें सहयोग न हो। मंडी जिला के लोगों ने प्रशासन के एक अभियान को सफल बनाने में जो सहयोग दिया, उसका परिणाम यह निकला है कि आज लोगों को ही बीमारियों से निजात मिलती जा रही है। बीते 5 वर्षों में जिला में पहली बार जल जनित रोगियों की संख्या में 10% की गिरावट आई है और इसका श्रेय जा रहा है जिला प्रशासन के स्वच्छ जल स्वच्छ हाथ अभियान को। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान में हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला बेहतर कार्य कर रहा है और इस बात का प्रमाण पत्र खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी जिला को दे चुके हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत ही मंडी जिला प्रशासन ने एक और अभियान की शुरुआत 2 वर्ष पहले की थी। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से चलाए गए इस अभियान को नाम दिया गया था स्वच्छ जल स्वच्छ हाथ। अभियान का उद्देश्य लोगों को पानी और हाथों की स्वच्छता के प्रति जागरूक करना था, क्योंकि इन्हीं के कारण सबसे ज्यादा जल जनित रोगों का खतरा होता है। लोगों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन ने रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से पंचायतों, महिला व युवक मंडलों का सहारा लिया। अनेकों जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए और लोगों को पानी तथा हाथ की स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। नतीजा यह निकला कि बीते 5 वर्षों में जिला भर में जल जनित रोगों का जो आंकड़ा ऊपर की ओर जा रहा था, उसमें इस वर्ष 10% की गिरावट दर्ज की गई है। डीसी मंडी संदीप कदम ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि जल जनित रोगों में 10% की गिरावट आना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और आगे भी यही प्रयास किया जा रहा है कि इसमें और ज्यादा गिरावट आए। पिछले कुछ समय से हम देख रहे थे कि जल जनित रोग मंडी में लगातार बढ़ते जा रहे थे, वो राइज पे थे। पिछले साल वो पहली बार स्टैग्नेंट हुए और इस साल, विशेषकर इस साल, उसमें करीब 10% का अब तक का हमारा जो कैलकुलेशन है उसके अनुसार, या अब तक का जो डेटा है, करीब 10% का रिडक्शन आया है। ये पिछले 4-5 सालों का आप डेटा देखें तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जल जनित रोगों में कमी आई है और हम इन प्रयासों को ऐसे ही आगे बढ़ाना चाहते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि भविष्य में इस संख्या में और भी कमी आएगी और भी घट होगी। वर्ष 2012-13 में मंडी जिला में 33,262 लोग जन जनित रोगों का शिकार हुए थे। 2013-14 में ये आंकड़ा 38,262 पहुंच गया। 2014-15 में 40,977 लोग इसका शिकार हुए। वर्ष 2015-16 में मरीजों की संख्या में मामूली बढ़ोतरी हुई और जिला के 41,010 लोग इसकी चपेट में आ गए। इस वर्ष अब तक जल जनित रोगियों की संख्या 36,000 से भी नीचे पहुँच चुकी है और यही कारण है कि इस अभियान के सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं। स्कूलों में बच्चों को अच्छे से हाथ धोने के बारे में बताया जा चुका है और बच्चों को पूरा पता है कि उनके हाथ के किस भाग में कितने कीटाणु हैं और उन्हें अच्छे से धोकर किस प्रकार से साफ करना है। प्राइमरी स्कूल मंडी के केंद्रीय मुख्य शिक्षक राजेश कुमार ने बताया कि स्कूलों में बच्चों को स्वच्छ जल और स्वच्छ हाथ के प्रति पूरी तरह से जागरूक किया गया है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई ढील नहीं बरती जाती। यहाँ तक कि बच्चे अन्य लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं और हमारे को ये स्टेप्स सिखाते हैं कि हमें शौचालय जाने के बाद हमें हाथ धोने चाहिए। शौचालय जाने के बाद हमें हाथ धोने चाहिए, खाना खाने के बाद भी हाथ धोने चाहिए और खाना खाने से पहले भी हाथ धोने चाहिए, जिससे हमारे मुंह के द्वारा हमारे पेट में कीटाणु न जाएं और हम स्वस्थ रहें। अच्छी आदत ये बच्चों में पनप रही है और आजकल बच्चे बहुत साफ आते हैं, घर से भी साफ आते हैं, तो ये हमें लगता है कि ये प्रोग्रेसिव है और इस तरह की ये मुहिम अगर स्कूलों से शुरू हो तो समाज में एक अच्छी आदत पनपेगी और जो नागरिक आगे निकलेंगे ये तो अच्छे नागरिक निकलेंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी ये मुहिम बच्चों के माध्यम से पूरे समाज में बदलाव लाती है। जिला प्रशासन के इस अभियान को लोगों का पूरा साथ मिल रहा है। ग्रामीण इलाकों में पानी की स्वच्छता पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है ताकि जल जनित रोगों के कहर को कम से कम किया जा सके। इस बात में भी कोई शक नहीं कि जिस दिन लोग इस अभियान को अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बना लेंगे, उस दिन जल जनित रोगों से पार पाना और भी आसान हो जाएगा
और जिस दिन लोग इसे सिर्फ एक प्रशासनिक अभियान समझकर अपनी जिम्मेवारी से दूर हटेंगे, उस दिन गिरते ग्राफ में बढ़ोतरी होना भी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, की चैनल।